माहौल ये बन गया है कि 71 में इंदिरा थी, तो इंदिरा को देख करके जिस तरह हो रहा है इस समय। देखिए, इंदिरा गांधी 71 में थी, तो 1971 की परिस्थिति और 2025 की परिस्थितियों में ज़मीन आसमान का अंतर है। ये था, गलत समय पर उन्होंने पाकिस्तान को फंड दे दिया है। पाकिस्तान जैसा आतंकवादी देश निश्चित रूप से उस फंड का दुरुपयोग करेगा। वहाँ के अचानक से युद्ध को रोक देना, देखिए, विपक्ष का काम अच्छे चीज़ों का भी विरोध करना है और ख़राब चीज़ों का विरोध तो करना उनका संवैधानिक अधिकार ही है। सिर्फ विरोध करना है, इसलिए विरोध नहीं करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के तहत यूनाइटेड नेशन के जो सदस्य देश हैं उनके लिए एक बाध्यता ये होती है कि अगर यूनाइटेड नेशन के सदस्य देशों के बीच में किसी प्रकार का अगर कोई विवाद होता है या युद्ध की स्थिति आती है, तो यूनाइटेड नेशन प्रयास करता है कि उस युद्ध या विवाद को रोका जाए और उसकी मध्यस्थता करने के लिए किसी संपन्न या शक्ति संपन्न देश को उसकी जिम्मेदारी देता है। इस केस में भी अमेरिका को यूनाइटेड नेशन द्वारा निश्चित रूप से मध्यस्थता के लिए कहा गया, क्योंकि पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन में युद्ध को रुकवाने के लिए या इस लड़ाई को रुकवाने के लिए यूएन में पाकिस्तान ही गया और उसको रोकने के लिए फिर यूनाइटेड नेशन ने अमेरिका को यह दायित्व दिया होगा। इसी क्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति ने दोनों तरफ बात किया, भारत और पाकिस्तान से, और उसके फलस्वरूप अचानक से जो है युद्ध को रोकने का निर्णय किया गया होगा। यूनाइटेड नेशन के समझौता कराने के बाद युद्ध न रोकना या विवाद को सल्टाने के दिशा में प्रयास न करना, यह यूनाइटेड नेशन के नियमों का खुला उल्लंघन होता है। कूटनीति के अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के नीति के जानने वाले उसको बेहतर तरीके से जानते होंगे कि एक बार अगर यूनाइटेड नेशन ने पहल की है तो उसकी शर्तों को मानना दोनों के लिए मजबूरी हो जाती है। यह अलग बात है कि सीज़ फायर उल्लंघन करने के मामले में पाकिस्तान दोषी सिद्ध हो गया है। यूनाइटेड नेशन की जब भी अगली बैठक होगी तो निश्चित रूप से इसके खिलाफ जो पाकिस्तान ने सीज़ फायर तोड़ा है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी है वहाँ पे। भारत ने निश्चित रूप से यूनाइटेड नेशन के समझौते का सम्मान किया है। यह कहीं से जो विपक्ष यह भ्रम फैला रहा है जनता के बीच में कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कायरता दिखाई है, जो गलती तमाम जनता ये कह रही कि जो गलती पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था वही गलती जो है मोदी जी ने भी कर दिया, दोनों में फिर क्या अंतर रह गया। देखिए, अंतर यह है कि आप अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को अगर नहीं मानेंगे तो आपके ऊपर तमाम रिस्ट्रिक्शन लगा दिए जाएंगे। भारत उभरता हुआ देश है, इकोनॉमी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। ऐसे स्थिति में उसको पीछे ढकेलने का रिस्क कोई भी योग्य सरकार नहीं लेगी और यह आम जनता को भी समझना होगा। अच्छा, एक तरफ मिश्रा जी, एक तरफ एक माहौल बन गया है, माहौल ये बन गया है कि 71 में इंदिरा थी, तो इंदिरा को देख करके जिस तरह हो रहा है इस समय। देखिए, इंदिरा गांधी 71 में थी, तो 1971 की परिस्थिति और 2025 की परिस्थितियों में ज़मीन आसमान का अंतर है। क्या अंतर है? सबसे बड़ा जो अंतर है वो यही है कि भारत आज आर्थिक विकास के पैमाने पे विश्व का 5वां उभरती हुई शक्ति है। इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक। और अगर हम युद्ध में फंसेंगे तो निश्चित रूप से हमारी अर्थव्यवस्था खराब होगी, हम पीछे चले जाएंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, भारत पहले कभी भी युद्ध की पहल नहीं करता है, यह शुरू से सिद्धांत रहा है। बुद्ध का देश है भारत और हम शांति और अमन चाहते हैं। लेकिन इसके साथ ही एक बड़ा परिवर्तन मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा और एनडीए की सरकार में ये बदलाव आया है कि अगर हम शांति तो चाहते हैं, लेकिन उस शांति में अगर कोई खलन डालने की कोशिश करेगा, हमारे निहत्थे लोगों के ऊपर चोट पहुंचाने की उनको कोशिश करेगा, तो हम उसको छोड़ेंगे भी नहीं। यह सिद्धांत एनडीए की सरकार ने शुरू से ही अख्तियार कर रखा है। भाई, हमने युद्ध छेड़ा कहाँ? उन्होंने हमारे निर्दोष निहत्थे लोगों को सामने से आके मार डाला, जिसके प्रत्युत्तर में हमने आतंकवादियों को पे कार्रवाई की। हमने किसी
सैनिक छावनी पे आक्रमण नहीं किया, हमने किसी मस्जिद पे आक्रमण नहीं किया, हमने किसी नागरिक के ऊपर आक्रमण नहीं किया पाकिस्तान के। हमने उन आतंकवादियों के सफाई के लिए जो है युद्ध छेड़ा और वही हमने किया है। हमने युद्ध पे हम तो गए ही नहीं हैं अभी, ठीक है। और युद्ध में जाते तो क्या पाकिस्तान 3 दिन तक टिक पाता? तो निश्चित रूप से हम युद्ध में नहीं गए हैं। और सीज फायर क्या गारंटी अब लिया जाएगा, जैसे कि जो आप यूएन की बात कर रहे थे, ट्रंप की बात कर रहे थे, क्या गारंटी है कि अब आतंकी हमले पाकिस्तान की तरफ से नहीं होंगे? मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की जो आतंकवादी हैं दोनों एक ही हैं, कोई खास अंतर नहीं है, एक ही तरीके से काम करते हैं। देखिए, सीज फायर को मानते हुए ही प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये कहा भी है, अगर किसी प्रकार की कोई आतंकी घटना हुई या भड़काने वाली कार्यवाही पाकिस्तान द्वारा की गई तो हम उसको युद्ध मानते हुए और फिर युद्ध लड़ना शुरू करेंगे। ये बिल्कुल स्पष्ट बोल के ही हमने जो है सीज फायर को माना है। तो देश की जनता समझदार है, कुछ लोग भरमाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि उचित नहीं है। हर समस्या का समाधान लड़ाई ही नहीं होता। आज पाकिस्तान की स्थिति देखिए, भूखों मर रहे हैं, कुछ भी नहीं है। 2.4 बिलियन का अगर उनको कर्ज नहीं मिला होता। ये कर्ज जो मिला है इसके बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, यह कर्ज की प्रक्रिया तो पाकिस्तान तो इसे जीत मान रहा है कि जैसे युद्ध रुक गया, ये सब हो गया। आप जो पैसे की बात करना है तो पाकिस्तान तो युद्ध को रोकने को भी अपना जीत मान रहा है। शहबाज शरीफ की धूप, गर्मी, पसीना, जिससे आपकी स्किन पर खुजली और दांत की समस्या बढ़ना आम बात है। लगाए दादू मलहम एंड लोशन और करे खुजली का काम तमाम। चेहरे पे मैंने मुस्कान देखी है। देखिए, पहली चीज़ ये है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF से जो कर्जे मिलते हैं किसी देश को, ये लॉन्ग टर्म कर्ज होता है और इसकी प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। ये इसकी प्रक्रिया पहले से ही चल रही थी। जिसकी एक किस्त आनी थी, वह किस्त का समय ये कहा जा सकता है कि बड़ा गलत समय रहा, जबकि युद्ध में चल रहे थे सारा कुछ। उस समय जो है इनको यह किस्त जारी कर दी गई, जो कि शायद नहीं जारी किया जाना चाहिए था। निश्चित रूप से IMF ने यहाँ पे एक बड़ी गलती करी है, क्योंकि अगर यानी चूक हुई है। बिल्कुल IMF से यह बड़ी चूक हुई है, क्योंकि जिनका लक्ष्य ही आतंकवाद को बढ़ावा देना है, आतंकवादी घटनाएं कराना है, पूरे विश्व को अशांत करना है आतंकवादी घटनाओं से। पाकिस्तान के पाले हुए आतंकवादी विश्व के किस देश में जाके घटनाओं को अंजाम नहीं दे? कहीं ऐसा तो नहीं है नेताजी कि पाकिस्तान ने ये सुनियोजित सब कुछ किया और कम से कम पैसे आ गए उसके पास क्राइसिस दिखा के? देखिए, क्राइसिस दिखा के पैसे तो नहीं आए हैं, ठीक है। मैंने जैसा कहा कि यह लंबी प्रक्रिया है जो कि चलती रहती है। बीच बीच में इस क्रम में जैसे इनको इस बार कुछ इसके पार्ट मिलने थे, जो कि उसका मिलने का समय गलत था। वो तो वैसे भी प्रक्रिया पहले से ही चल रही थी। हाँ, IMF को ये समय नहीं देना चाहिए था। गलत समय पर उन्होंने पाकिस्तान को फ़ंड दे दिया है। पाकिस्तान जैसा आतंकवादी देश निश्चित रूप से उस फंड का दुरुपयोग करेगा, वहाँ के नागरिकों के भलाई के लिए उसको खर्च नहीं करेगा। वो आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए फिर नए एनर्जी से जुट जाएगा। उस पैसे का इस्तेमाल वो वहीं करने वाला है, ये सबको पता है। वह अमेरिका को भी पता है, भारत को भी पता है, सभी को पता है। अब से तकरीबन 2 घंटे 9 मिनट के बाद देश के प्रधानमंत्री लाइव आएंगे, देखिए देश को संबोधित करेंगे। देखिए, क्या चीज़ें सामने आएंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जी, मैंने जैसा कहा कि बहुत ही कुशल शासक हैं और उन्होंने जो भी निर्णय अभी तक लिए हैं बहुत ही अच्छे निर्णय लिए हैं। जनता को भी उनके ऊपर भरोसा रखना चाहिए। 3 बार मैंडेट दे के उनको लगातार देश का प्रधानमंत्री बनाए रखा है। तो मैं देश की जनता से यही कहूँगा कि थोड़ा सा मोदी जी के ऊपर आप भरोसा दिखाएं। उन्होंने यह भी निर्णय लिया है। क्या कुछ ऐसे निर्णय आएंगे क्या कि अचानक से युद्ध का ऐलान हो जाएगा 8 बजे या फिर कुछ? क्योंकि 8 बजे जब PM आते हैं तो फिर बड़े निर्णय ही सामने दिखाई देते हैं। नहीं, ऐसा कोई नहीं है कि नहीं 8 बजे आएंगे तो कुछ युद्ध का जो है निर्णय लेंगे। 8 बजे वाला टाइम तो थोड़ा सा है, एक हर तरफ ट्रेंड करने लगता है। क्या कुछ बड़ा होने वाला है? नहीं, देखिए, अब 8 बजे क्या बोलने वाले हैं ये तो प्रधानमंत्री जी ही जाने। हाँ, लेकिन मेरा यह मानना है कि युद्ध में देश को ले जाना इस समय कोई बहुत बड़ी बुद्धिमानी नहीं है। और हमारे प्रधानमंत्री जी इतने योग्य हैं कि वो भी समझते हैं
कि युद्ध में जाना देश की अर्थव्यवस्था को पीछे ढकेल के ले जाना है। ऐसा कदम इसीलिए वो नहीं उठा रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर पाकिस्तान ने कोई भी गलती करी तो पीछे हटने वालों में भी नहीं है। हमारी सेना विश्व की सबसे अच्छी सेनाओं में से एक है। हाँ, और सेना के पराक्रम, सेना के बल, सेना के सूझबूझ पे किसी को कहीं कोई आखिरी सवाल ये है कि जो उथल पुथल मची है विपक्ष में, लगातार बयानबाजी, हमले, तो एक तरफ से जनता का राय भी थोड़ा सा डाइवर्ट हुआ है इससे, आप मानते हैं? देखिए, विपक्ष, मैंने जैसे पहले भी कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं है। विपक्ष लोगों को भरमा रही है, ठीक है। इस समय विपक्ष को ऐसी राजनीति से बाज आना चाहिए। आप सारी पैरामीटर्स को देखिए ना, आप आर्थिक आधार पे भी देखिए, आप समसामयिक आधार पे भी देखिए, आप जो हमारी ताकत है, सैन्य ताकत है, उसके आधार पे भी देखिए। हम पाकिस्तान से बहुत आगे हैं। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि थोड़ी सी सीज फायर में 1-2 दिन और अगर विलम्ब होता तो शायद पीओके हमारे पास होता। बस इतना ही मैं कह सकता हूँ, और तो कुछ नहीं कह सकता। तो निश्चित रूप से, लेकिन अगर ऐसा निर्णय लिया गया है भारत सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा, तो निश्चित रूप से उसके पीछे भी कुछ अच्छा ही होगा, इतना विश्वास रखना पड़ेगा। तो ये थे हमारे साथ ओम प्रकाश मिश्रा जी, जो कि शिवसेना के प्रदेश प्रवक्ता हैं। इनका ये कहना है कि कुछ तरीके से कुछ कूटनीतियाँ होती हैं युद्ध में, उसके तहत ये फैसला लेना पड़ा है। और आगे भी इन्होंने कहा कि अगर आतंकवादी गतिविधि होती है तो पाकिस्तान के साथ जो होगा वो पूरा विश्व देखेगा। रिपब्लिक हिंदुस्तान के लिए ओम प्रकाश मिश्रा जी के साथ जितेंद्र यादव, धन्यवाद।